भी आईसी में कनेक्ट होता है उस आईसी को क्या बोलेंगे? चार्जिंग आईसी। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है? चार्जिंग आईसी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आईफोन 7 का दिखा रहा हूँ आपको, फिर हम लोग ऊपर की तरफ मॉडलों में चलते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आईफोन 7 में जाकर आपको एक बार दिखा देता हूँ। इंटेल और क्वालकॉम के बीच में हम देखते हैं इंटेल का बोर्ड और क्वालकॉम का बोर्ड होता है। ये नेटवर्क सेक्शन में आईसी के ऊपर लिखा रहेगा, क्वालकॉम वाला क्वालकॉम लिखा रहेगा, इंटेल पर दूसरा नाम लिखा होगा। नेटवर्क सेक्शन में आता है, सीपीयू सेम रहेगा, सीपीयू सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। नेटवर्क सेक्शन में आईसी डिफरेंट रहता है। हमारे यहाँ पे आने वाले फ़ोन ज़्यादातर क्वालकॉम वाले ही रहेंगे। वो सब में नहीं है ना, आपको वो आईफोन 7 में मिलेगा और आईफोन 8 में और आईफोन एक्स में। इन 3 मॉडलों में है, बाकी मॉडलों में कुछ है नहीं। बाकी मॉडलों में सिंगल क्वालकॉम इंटेल का टक्कर नहीं है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो U2101 लगा आईसी यहाँ पर। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी है। मैं आपको एक बार चार्जिंग का दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। U2101। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमें चार्जिंग में वहाँ पर मिल रहे थे उससे रिलेटेड नाम मिल रहे हैं कि डिफरेंट मिल रहे हैं। देखो वीबस मिल रहा है, PMID मिल रहा है, HDSL मिला है, सिस्टम अलाइव के नाम से एक लाइन अलग से मिला है, इसका मैं मतलब बता दूंगा आपको। OVP मिला, ठीक है, INT मिला, डिटेक्शन का लाइन मिला, ये ग्राउंड है। इसके बाद में ये LDO है जो कि कहीं यूज नहीं किया जाता है, यहाँ यहीं पर रहता है। इसके बाद में बूट है, बूट का मतलब आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, बूट कैपेसिटर है ना। इसके बाद में स्विचिंग, विवेट, बेड सेंस, एक आपको अलग से नाम मिला है LCD एनोड। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ट्रिगर लिखा है, तो ट्रिगर का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारे पास में 1.8 वोल्ट जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक मॉसफेट का गेट ओपन करने के लिए, या मॉसफेट में जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में देखो एक नाम अलग से मिला था। यहाँ पर देखो सिस्टम अलाइव लिखा हुआ है। सिस्टम अलाइव मतलब कि आप जब भी मोबाइल को चार्ज कनेक्ट करते हो तो चार्ज कनेक्ट करते ही मोबाइल ऑन हो जाता है। तो ऑन होता है तो आपका इस लाइन के थ्रू बताएगा ये। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक नाम आपको यहाँ पर ACD डायोड का अलग से मिला। ACD डायोड ये जो है, ये यहाँ पर एक मॉसफेट है, उसका गेट ओपन कर रहा है। देखो ये लाइन क्या है, इस मॉसफेट का गेट ओपन करने के लिए। ठीक है, बाकी मैन आप देखेंगे तो मैन सब कुछ सेम दिखेगा आपको। देखो वीबस आया, वीबस आने के बाद में स्विचिंग हुआ। स्विचिंग आपको पता ही यहाँ से होता है। आईफोन में यहाँ पर कोयल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एंड्रॉइड में हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कोयल मिलती है, आईफोन में कोयल नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर कौन सा है पता आप लोगों को? वोल्टेज सेम शो करेगा। एक चार्ज लगाएंगे तब क्या कितना वोल्टेज शो करेगा यहाँ पर? एक तरफ VPS, एक तरफ VPS का डबल, मतलब एक तरफ 4 और एक तरफ 8 वोल्टेज शो करता है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलेगी। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिस भी चार्जिंग आईसी के पास में वीवेट और VDD मैन, VPS को नाम क्या दे दिया यहाँ पर? VDD मैन। ठीक है, वीवेट और VDD मैन के बीच में अगर मॉसफेट आपको लगा हुआ मिलता है और अगर VDD मैन का लाइन शॉर्टिंग है तो ये मॉसफेट हीट होगा। इसे छोड़ देना, इसे चेक नहीं करना आपको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, बट ये खराब है नहीं है। ये मॉसफेट आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पर चार्जिंग आईसी ढूंढ लो। देखो ये चार्जिंग, तो ये वाला चार्जिंग आईसी है यहाँ पर। देखो तो इसके पास में ये जो लगा है ये मॉसफेट है। ठीक है, 9 वोल्ट का मॉसफेट होता है, आईसी की तरह दिखेगा आपको, 9 वोल्ट का होगा ये। ठीक है, और कोई भी मॉसफेट हो, मॉसफेट में सब कुछ सेम होता है, गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है, जो चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ा है वो सेम मिलेगा आपको सब कुछ। अब यहाँ पर ये मॉसफेट आपका हीट होगा अगर VDD मैन लाइन शॉर्टिंग मिला कभी भी। तो अगर आपने बैटरी पर DC पावर सप्लाई कनेक्ट किया, ऑटो एम्पेयर लेगा, ये मॉसफेट हीट होगा, इसे छोड़ देना है। ठीक है, इसे चेक नहीं करेंगे। सीधा आपको क्या चेक करना है,
यहाँ पर देखो ये मॉसफेट, ये वाला है मॉसफेट यहाँ पर। तो यहाँ पर इस मॉसफेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो VDD मैन है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में ये जहाँ जहाँ कनेक्टेड है कोई भी कैपेसिटर पर अब आप क्या कर सकते हो, पावर इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब पावर इंजेक्ट करोगे, अब ये मॉसफेट हिट होना बंद हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी चीज़ हिट हो रही है वो खराब है। ठीक है, आईफोन में, जिस भी आईफोन में चार्जिंग आईसी के पास में अगर ये मॉसफेट मिल जाए, और ये मॉसफेट कैसे कनेक्टेड मिलेगा, एक तरफ आपका VDD मैन लाइन कनेक्ट होगा और दूसरी तरफ आपका VBAT लाइन कनेक्ट होगा। अगर ये कनेक्टेड दिखे और ऐसा मॉसफेट दिखे और ये हीट हो रहा हो तो इसे छोड़ देना, इसे चेक नहीं करना। आपको क्या चेक करना है, VDD मैन लाइन सीधा। VDD मैन लाइन शॉर्ट होने पर ये मॉसफेट हिट होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग चेक नहीं करेंगे। मॉसफेट के आगे कहीं भी कनेक्ट है, वहाँ से अब अगर अपन पावर इंजेक्ट करेंगे तो आगे गर्म होगा या नहीं? फिर ये नहीं होगा, VDD मैन लाइन में शॉर्ट देंगे पावर तो ये गर्म होना बंद हो जाएगा। सर किस सिचुएशन में ये मॉसफेट खराब हो सकता है? कोई सिचुएशन में खराब नहीं मिलेगा, आज तक तो मुझे तो खराब मिला नहीं कभी, अगर छेड़ा हुआ नहीं मिला तो। ठीक है, अगर छेड़ा हुआ मिला तो खराब मिलेगा, छेड़ा हुआ नहीं मिला तो खराब नहीं मिलेगा। क्योंकि आईफोन में आप लोग देखेंगे तो आईफोन में जितने भी आपके पास डेड होकर आएंगे मोबाइल, उनमें से लगभग 7 मोबाइलों में ये लाइन शॉर्ट मिलती है आपको। 10 में से 7 10 कैपेसिटर भी शॉर्ट होंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगी। हाँ, मतलब ये VDD लाइन शॉर्ट मिलती है। अभी VDD लाइन शॉर्ट मिलेगी तो ये मॉसफेट हीट होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ पर पावर दे रहे हैं, बैटरी पर, और बैटरी और VBAT के बीच VDD मैन और VBAT के बीच में क्या लगा है, सीधा मॉसफेट। इसलिए ये हीट होता है, बट ये खराब कभी भी नहीं देखा मैंने आज तक। तो इसे हीट कितना भी हो छोड़ देना। आप VDD मैन लाइन पर आकर चेक करना, अगर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पावर इंजेक्ट करेंगे सीधा। ठीक है, तो उस तरीके से चेक करना है। अगर ये मॉसफेट खराब होता है तो शॉर्टिंग शो नहीं करेगा मॉसफेट। देखो खराब होने का कारण क्या होगा मॉसफेट का, शॉर्टिंग शो कर, स्विचिंग कर देगा बंद, बट शॉर्टिंग तो शो नहीं करेगा। स्विचिंग बंद कर दिया तो सिंपल सा क्या है, आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, बट शॉर्टिंग कहीं पर भी शो नहीं करेगा। बट अगर शॉर्टिंग आ रही है तो हीट हो रहा है तो उसे छोड़ दो, ये हीट होने की कंडीशन में खराब नहीं होता। VDD मैन में सब 3.5 वोल्ट के आसपास दे सकते हैं। हाँ, वो VPS वाला सेम वोल्टेज होता है, 3.5 से 4.2। अब VDD मैन जो होता है एंड्रॉइड में हम लोगों ने पढ़ा, VDD मैन कहाँ पर जाएगा, सीधा चार्जिंग आईसी पर किस में जाता है, पावर में जाता है। आईफोन में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा, आईफोन में पावर में तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे पूरे बोर्ड में जाता है ये वोल्टेज। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डेड मोबाइल को चेक करने के लिए, तो आपको यहाँ पर एक VDD बूस्ट आईसी मिलेगा। ठीक है, एक VDD बूस्ट आईसी मिलेगा, तो एक इसमें भी जाएगा। ठीक है, एक तो किसमें गया, पावर में, और एक किसमें गया, VDD बूस्ट आईसी में गया। जैसे ही VDD बूस्ट आईसी में गया और पावर में गया, तो अब पावर को क्या मिल गया, इनपुट मिल गया। ठीक है, अब पावर का क्या रिक्वायरमेंट है, ऑन ऑफ स्विच का। तो यहाँ पर ये लगा हुआ हमारा ऑन ऑफ स्विच। तो जैसे ही आप मोबाइल को ट्रिगर करोगे या फिर जैसे ही आप चार्जर लगाओगे मोबाइल में, तो मोबाइल क्या होगा, ट्रिगर होगा। ट्रिगर होते ही सबसे पहले पावर आईसी इस बूस्ट आईसी को इनेबल भेजेगी। यहाँ से देखो ये क्या आ रहा है, बूस्ट आईसी को इनेबल। जैसे बूस्ट आईसी को इनेबल मिला, इनपुट पहले से ही है, ग्राउंड इसके पास पहले से ये बूस्ट आईसी PP VDD बूस्ट वोल्टेज आउटपुट करेगी। और जैसे आउटपुट करेगी, पावर को ये वोल्टेज मिला, मिलते ही अब पावर आईसी क्या करेगा, सबसे पहले क्रिस्टल को वोल्टेज भेजेगा, क्योंकि बिना क्रिस्टल के पावर आईसी वर्क नहीं कर सकता। तो पावर आईसी सबसे पहले क्रिस्टल को वोल्टेज भेजेगा। जैसे ही क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी वापस मिलेगी पावर से, तो उसके बाद में पावर आईसी अपने बक वोल्टेज आउटपुट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जितने भी कोयल के थ्रू मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, बक है। एक बक आप देख रहे होंगे कि ये वापस से आकर आईसी में ही वापस आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है वापस आईसी में, तो क्या कर रहा है, ये पावर आईसी के LDO सेक्शन को ऑन कर रहा है। ठीक है, जो सेम कंसेप्ट एंड्रॉइड में था वही सेम कंसेप्ट आईफोन में मिलेगा। बाकी जितने बक होंगे वो सारे बक जाकर किसको ऑन करेंगे, CPU को ऑन करेंगे। इसमें अब आपको वो कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो कि एंड्रॉइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक VPA वोल्टेज पावर आईसी नेटवर्क सेक्शन को देती है। वो कंसेप्ट कोई भी आईफोन में नहीं है, क्योंकि हर एक आईफोन में क्या है, आपके पास में 2 CPU है। हर एक आईफोन में कितने CPU मिलेंगे, 2। एक मेन CPU और एक बेसबैंड CPU। अब बेसबैंड CPU है, मतलब कि नेटवर्क के लिए अलग से पावर आईसी लगा दी। नेटवर्क के लिए क्या कर दिया, अलग से पावर आईसी लगा दी। अब नेटवर्क के लिए अलग से पावर आईसी है,
तो फिर ये वाली पावर आईसी क्यों भेजेगी फिर नेटवर्क को वोल्टेज, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ऐसा नहीं मिलेगा जो कि नेटवर्क के लिए जाता होगा, ठीक है। खाली ये आईसी सिग्नल भेजती है नेटवर्क वाली आईसी को, ये ऑन होने के बाद में फिर तो यहाँ पर ये सारे के सारे देखो बक जाएंगे किसके पास में, सीपीयू के पास में, और एलडीओ भी जाएंगे सीपीयू के पास में। जैसे ही बक और एलडीओ गया, इसके बाद में पावर आईसी लास्ट में एक सिग्नल भेजती है रीसेट एल के नाम से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, PMU टू सिस्टम। अब देखो सिस्टम का मतलब सीपीयू, PMU का मतलब पावर आईसी, AP नाम जहाँ भी दिखे यहाँ पर देखो AP लिखा है, AP नाम जहाँ भी दिखे इसका मतलब भी सीपीयू, SOC नाम जहाँ भी दिखे उसका मतलब भी सीपीयू, ठीक है। तो अब आपको आईफोन में थोड़ी और आसानी हो जाएगी एंड्रॉइड की बजाय, क्योंकि एंड्रॉइड में ये नहीं पता चलता कौन सा वोल्टेज किससे निकला और किसके पास जाता है, बट यहाँ पर पूरा आपको लिख कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, PMU टू सिस्टम, मतलब कि पावर आईसी से किसके पास गया है, सीपीयू के पास में गया वोल्टेज, और कितना वोल्टेज मिलेगा आपको पता है यहाँ पर 1.8 वोल्टेज। जैसे ये 1.8 वोल्टेज मिला इसे, इसके बाद में क्या होगा, सीपीयू वापस सिग्नल भेजेगा पावर के पास में, और उस सिग्नल में भी कितना वोल्टेज आता है 1.8। तो यहाँ पर देखो आपके पास में यहाँ पर लिखा है, देखो क्या नाम लिखा है, AP। यहाँ पर नाम देखो क्या मिला है, AP मतलब सीपीयू, CPU टू PMU, CPU से निकला किसके पास गया, पावर के पास में, और W डॉग, वाच डॉग हमने, वाच डॉग का मतलब W डॉग, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। यहाँ पर W डॉग का मतलब कितना वोल्टेज रहेगा, 1.8 वोल्टेज रहेगा। तो ये 1.8 वोल्टेज किसके पास में गया, पावर के पास में। जैसे ये 1.8 वोल्टेज पावर के पास में जाता है, पावर ये वोल्टेज सारे के सारे क्या करेगी, अभी स्टेबल कर देगी वोल्टेज सारे। जैसे ये स्टेबल हो गया, इसके बाद में सीपीयू रिस्पांस देगा, और सीपीयू रिस्पांस देगा तो फिर हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा, देखो AP टू PMU टेस्ट CL के मतलब क्लॉक सिग्नल। जैसे ये वोल्टेज का काम चालू खत्म हो गया, तो अब पावर ने किसको भेज दिया, सीपीयू ने पावर को क्या भेज दिया, सिग्नल भेज दिया, ठीक है, कि भाई ऑन हो रहा है, सीपीयू ऑन हो रहा है। अब सीपीयू जैसे ऑन होगा, तो सीपीयू ऑन होने के लिए डेटा किससे लेगा, किससे लेगा डेटा, नेट से लेगा डेटा। तो नेट को ऑन करने का भी काम किसका है, पावर आईसी का। तो नेट को ऑन करने के लिए 3 वोल्टेज चाहिए होते हैं, और तीनों के तीनों वोल्टेज कौन भेज रहा है इसके पास, पावर आईसी भेज रहा है, ठीक है। और एंड्रॉइड में 2 वोल्टेज चाहिए होते हैं नेट को ऑन करने के लिए, वहां पर भी पावर आईसी भेजता है, और यहाँ पर भी पावर आईसी भेजता है, ठीक है। अब नेट ऑन हो गया, ठीक है, नेट भी ऑन हो गया, और सीपीयू को भी वोल्टेज मिल गए, सीपीयू भी ऑन हो गया। बट अब क्या होगा, सीपीयू नेट से डेटा लेना स्टार्ट करेगा, बट सीपीयू नेट से डेटा नहीं ले सकता डायरेक्ट, सीपीयू के पास में अथॉरिटी नहीं है डेटा लेने के लिए, मतलब कि सीपीयू क्या है, लॉक है पहले से। तो सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, लॉक खोलना पड़ेगा, और लॉक खोलने के लिए एक लॉजिक चिप होता है, जिसे क्या बोलेंगे, मेन सीपीयू के पास में जो आईसी होगा उसे क्या बोलेंगे, लॉजिक चिप। तो ये लॉजिक चिप होगा, ये 4 पिन का आईसी मिलता है ज्यादातर मोबाइलों में। एक पिन ग्राउंड होता है, एक पिन पर 1.8 वोल्ट होता है, और एक पिन का ST और एक पिन SCL का होता है। तो ये लॉजिक चिप है, ये अपना सीरियल नंबर सीपीयू को देता है, उसके बाद में सीपीयू पावर जो नेट है, नेट से डेटा ट्रांसफरिंग कर सकता है, उससे पहले डेटा ट्रांसफरिंग नहीं कर सकता। मतलब कि आप देखेंगे तो एंड्रॉइड से आईफोन में क्या चेंजेस हुआ है, एक तो बूस्ट आईसी मिल गया है, जो कि आईफोन एंड्रॉइड में नहीं था। दूसरा एक लॉजिक चिप मिल गया है, जो कि एंड्रॉइड में लॉजिक चिप का कोई भी कंसेप्ट अभी तक नहीं आया। तो 2 चिपें आपको एक्स्ट्रा मिली है, बाकी पूरा पैटर्न देखेंगे तो डिटो एंड्रॉइड की तरह है सब कुछ, जो एंड्रॉइड में है वही सेम आईफोन में मिल रहा है। सीपीयू के पास एक क्रिस्टल भी कुछ वर्क कर रहा है। अभी एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही, पैसे वाला बंदा है तो सबको क्रिस्टल सेपरेट देगा। अब आईफोन पैसे वाला ही है, 10,000 का मैन्युफैक्चर होता है, 1 लाख रुपए लेता है उसका, तो पैसे वाला ही है, तो हर एक चीज के लिए सेपरेट क्रिस्टल देगा। पावर के लिए सेपरेट क्रिस्टल, सीपीयू के लिए सेपरेट क्रिस्टल, और नेटवर्क के लिए सेपरेट क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है, सबके लिए अलग अलग। एंड्रॉइड वाला क्या कर रहा था, पावर वाले क्रिस्टल से ही उधार मांग रहा था, बट आईफोन में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल है, ये सीपीयू के लिए है, और एक और क्रिस्टल मिलेगा जो कि आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलेगा, वो नेटवर्क के लिए। तो ये सब चीजें हम लोगों को एंड्रॉइड में मिला था सेम का सेम,
सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। सर जैसे ये PMU वॉचडॉग वाली जो लाइन है, जैसे एंड्रॉइड में अपन चेक करते हैं कि CPU सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या फिर पावर IC उसमें है कि नहीं है, इसमें भी वैसे ही चेक करते हैं। वैसे ही रीसेट वाला लाइन पर 1.8 चेक करना है, ये मिला तो इसका मतलब पावर अपने वोल्टेज सारे बना रही है, और अगर वॉचडॉग नहीं आया तो CPU काम नहीं कर रहा। काम नहीं करेगा, सिंपल, वही सेम प्रोसेस रहेगा जो कि एंड्रॉइड में था। बट आप लोगों को बस ये कंसेप्ट थोड़ा समझना है, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आती आईफोन में, ठीक है ना। तो आपको मैं रियलिटी बता दूं, जितने आप लोगों ने एंड्रॉइड के CPU आज तक रिवॉल्व कर दिए होंगे ना, उतने पूरी ज़िंदगी में आईफोन की CPU रिवॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। खाली एक कंडीशन को छोड़ दो, स्वैपिंग को। स्वैपिंग के अलावा मैं अगर बात करूँ तो एंड्रॉइड में जितने CPU, जैसे आता है ना कि कैमरा नहीं चल रहा CPU रिवॉल्व करो, टच नहीं काम कर रहा CPU रिवॉल्व करो, आईफोन में कुछ भी नहीं है ऐसी प्रॉब्लम। आईफोन में CPU रिवॉल्व आपके पास में खाली आएगा तो किसके लिए, स्वैपिंग के लिए। स्वैपिंग के अलावा CPU आपके पास में आईफोन में सब चीज़ नहीं अलग आएगा। अलग हाँ, पावर भी आपके पास में खराब होकर नहीं आता आईफोन में, बहुत रियर चांस में किसी ने ओवर वोल्टेज वगैरह दिया हो कुछ हो तो पावर शॉर्ट होता है, नहीं आईफोन का पावर भी खराब नहीं होता है। वैसे हम लोग कंसेप्ट थोड़ा समझ रहे हैं कि भाई पावर, एंड्रॉइड के पावर सेक्शन और आईफोन के पावर सेक्शन में क्या चेंजेस मिलता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपको बहुत रियर, मतलब कि अगर आप 20-25 मोबाइल कभी रिपेयर करोगे आईफोन के 1.5, तो उसमें से एक मोबाइल में आपको कभी ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया इतना। अब ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न आपको लेटेस्ट मोबाइल तक बिल्कुल सेम मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 7 को क्वालकॉम छोड़ देते हैं, क्वालकॉम और मीडिया इसमें जो होता है ये, इन दोनों में, इंटेल और क्वालकॉम में दोनों में एक वोल्टेज का डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। इसके बाद में 7 प्लस देखोगे तो 7 प्लस में बिल्कुल सेम है। देखो ये क्या हमारे पास में बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज गया चार्जिंग आईसी में, ये मॉसफेट है। इसके बाद में VDD मैन जो है वो पूरे मदरबोर्ड में जाएगा, बूस्ट आईसी में जाएगा, पावर आईसी में जाएगा, ठीक है। फिर पावर आईसी बूस्ट आईसी को इनेबल देगी और फिर बूस्ट आईसी पावर आईसी को बूस्ट वोल्टेज देगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ऑन ऑफ स्विच सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ रेफरेंस वोल्टेजेस है, VREF के नाम से एंड्रॉइड में भी मिल रहे थे, वैसे ही रेफरेंस वोल्टेज आईफोन में भी होते हैं। इसके बाद में पावर आईसी क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी मिलते हैं, पावर आईसी क्या आउटपुट करेगी, बक प्लस LDO, तो वही बक प्लस LDO यहाँ पर देखेंगे। बस आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो ये एक वोल्टेज है, बट इसमें कॉइल कितनी कनेक्टेड है, 4। अगर एक कॉइल भी आपने यहाँ से हटा दी तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान में एम्पियर बढ़ाने के लिए लगाया, एम्पियर हाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में पावर CPU जैसे ही ऑन होगा उसके बाद में हमारे पास में ये क्या है, लॉजिक चिप है, ठीक है। और ये नेट है, तो नेट को ऑन होने के लिए 3 वोल्टेज की जरूरत है। यहाँ पर देखो 3.0, 0.9 और 1.8 वोल्टेज, ठीक है। वही सेम पैटर्न जो कि 7 में था वही सेम आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा और ऊपर चलते हैं, 8 का आप लोग देख लेना, ये PDF में आपको ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, सीधा हम लोग 11 में आ जाते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ें चल रही है, खाली चेंजेस पता क्या है, कुछ PDF में मैंने यहाँ पर लॉजिक चिप नहीं लगाया बस, ठीक है। लॉजिक चिप है, हर एक मोबाइल में लॉजिक चिप आता है, बट मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बस इतना छोटा सा फर्क है। कुछ मोबाइलों में क्या किया है, कुछ यहाँ पर स्कीमेटिक बनाते टाइम यहाँ पर क्या किया है, क्रिस्टल को मेंशन नहीं किया, बट आपको पता है पावर आईसी बिना क्रिस्टल के ऑन नहीं होता है ना। तो बस ये छोटे चीजें मेंशन नहीं की है, कुछ में चेंज किया, कुछ में नहीं किया। Y3000 क्रिस्टल का है, ये तो क्रिस्टल ही है, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ में नहीं किया। तो वो PDF में देखोगे तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास में ये हमारे पास में हाँ बैटरी कनेक्टर है ये वाला। अब बैटरी कनेक्टर से सीधा PP VDD मैन तो निकल नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, बीच में चार्जिंग आईसी है। अब चार्जिंग आईसी है, हम लोगों को पता है चार्जिंग आईसी ही VDD मैन वोल्टेज आउटपुट करती है, तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी मेंशन नहीं किया, बट कोई मोबाइल हो सकता है बिना चार्जिंग आईसी के, ठीक है। इसके बाद में ये बूस्ट आईसी है, ये पावर है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इधर देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, नेट हो गया। अब नेट में यहाँ पर देखेंगे, देखो 1.8, 0.9 और 2.6 वोल्टेज ये मिल रहे हैं। इसके बाद में ये CPU है, यहाँ पर क्रिस्टल है, और CPU के पास में यहाँ पर एक लॉजिक चिप भी मिलेगा आपको, ठीक है।
वो लॉजिक चिप देखना था। तो ये पैटर्न आप देख रहे हो, तो ये पैटर्न देखो 11 में भी आपको 7 जैसा ही मिला। अब अगर हम लोग और भी ऊपर चले जाएं, जैसे मान लीजिए ये आईफोन 13 का खोल लिया, 13 में भी देखोगे तो 13 में भी आपको सेम ही चीज़ मिलने वाली है। देखो ये क्या है, बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग आईसी, VDD मैन वोल्टेज, बूस्ट आईसी, पावर आईसी और ऑन ऑफ स्विच, इसके बाद में क्रिस्टल, फिर पावर आईसी बक प्लस LDO निकालेगी, और उसके बाद में नेट को ऑन होने के लिए 3 वोल्टेज चाहिए, तीनों यहाँ पर दिखा रखे हैं। इसके बाद में CPU, और नेट और CPU आपस में डेटा तभी ट्रांसफर करेगा जब उसके पास में लॉजिक चिप मिलेगा। ठीक है, तो लॉजिक चिप आपको देखना जरूरी है। अब लॉजिक चिप के क्या नाम है? लॉजिक चिप नाम ही लॉजिक चिप मिलेगा इसका। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास में कंपोनेंट नेम मैंने यहाँ पर खोला है, यहाँ पर देख लो आपको कहीं पर लॉजिक चिप के नाम से मिल जाएगा। ये तो CPU की तरफ देखते हैं, ये रहा CPU। तो बेसमेंट हो गया, इसके बाद ये हो गया, एम्पलीफायर हो गया। देखो कहीं पर लॉजिक के नाम से नाम आ रहा है, नहीं लिखा अभी, तो नहीं लिखा तो हम लोग यहाँ से एक मिनट U1101 है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर एक बार बिटमैप खोलता हूँ इसका। U1101 ये सर्च किया, देखो यहाँ पर पावर है, पावर के जस्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ छोटी सी आईसी है, उसके ऊपर एक ये लॉजिक चिप लगा हुआ है। ठीक है, 4 पिन का। तो अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे बोर्ड के अंदर, तो पावर ये वाला लगा है, और यहाँ पर देखो ये लगा है, ये क्या है, लॉजिक चिप है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो लॉजिक चिप है इसमें 4 पिन मिलेगा आपको, एक ग्राउंड मिलेगा, एक 1.8 वोल्ट मिलेगा, एक पर ST और एक पर SCL, और ST और SCL कनेक्ट होगा CPU से। तो यहाँ पर हम लोग देखो बिटमैप पे देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक ग्राउंड है, एक यहाँ पर देखो 1.8 वोल्टेज है। 1.8 वोल्टेज ये वही वोल्टेज है जिसे एंड्रॉइड में VIO18 नाम दे रहे थे, यहाँ पर हम लोग देंगे 1.8 ऑलवेज। आईफोन में क्या नाम यूज किया जाता है इसका, 1.8 ऑलवेज। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए, इसको हाँ इसे ऐसे ऑन करने के लिए, अब देखो यहाँ पर एक रजिस्टर मिला, इस रजिस्टर पर जैसे क्लिक किया उसके बाद में देखो ये आपका CPU और नेट दोनों से कनेक्ट हुआ, क्योंकि साथ में पावर से भी कनेक्ट हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए। बट CPU और नेट दोनों आपस में डेटा ट्रांसफरिंग अगर करना है तो फिर ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तो 1.8 वाले पर क्लिक किया इसलिए सब पर कनेक्ट हुआ। यहाँ पर देखो HCL सिग्नल आएगा, तो ये तो वो ये ST है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये HCL जो है ना, ये ये वाला वो वाला रजिस्टर आपका 1.8 वाला, इसको जूम सीधा कम करते हैं। यहाँ पर देखो येलो मार्क आया CPU पर, सीधा किस पर कनेक्ट हुआ, क्योंकि I2C जो प्रोटोकॉल है उसे चलने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 रजिस्टर, और कितना वोल्टेज मिलता है रजिस्टर पर। अब देखो यहाँ पर R4715 है ना, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये वाला रजिस्टर R4715, तो यहाँ पर ये रजिस्टर, दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू के होने चाहिए। देखो यहाँ पर कितनी कितनी वैल्यू के रजिस्टर हैं, 2.2 to 2.2 के ये। तो ये वाले जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर वो वाले रजिस्टर हैं जिससे SD ACL को चलने के लिए 1.8 चाहिए। अब ये लाइन देखो कनेक्ट किस में हो रही है, ओनली फॉर डायरेक्ट CPU में। इसी तरह से SDA लाइन को भी देखेंगे तो ये SDA लाइन है, और ये भी देखो आपका कहाँ कनेक्ट हो रही है, CPU में कनेक्ट हो रही है। ठीक है सर, इस स्कीमेटिक में एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि हम उसमें बोर्ड में देखते थे तो जहाँ पे क्लिक करते थे, जहाँ जहाँ कनेक्ट करते थे वहाँ का पॉइंट बता रहा था। अभी पूरे CPU में येलो बता रहा था, हम कैसे समझेंगे कि कौन से पूरे CPU में क्यों, इसके अंदर देखेंगे हम लोग को येलो पिन आएगी, तो ये यहाँ से ऑन कर लो, ये यहाँ से आएगा, ये होगा शायद। ठीक है, ये वाला मार्क देख गया अभी लाइन। ठीक नहीं भाई, जो डाउट है वो पूछेंगे। हाँ नहीं, ये डाउट रहते नहीं, सॉफ्टवेयर अगर वो कोर्स अगर आप लोग पूरा देखते तो मैंने 2 कोर्स बताए थे पहले दिन आप लोगों को। हाँ, वीडियो देखने के लिए बोर्नियो का देखे थे, बोर्नियो का देखा, बट ये नहीं देखा होगा फिर। उसमें मैंने सारी चीज़ें सब बटन्स के बारे में बता रखा, कौन सी बटन क्या काम करते हैं ना, तो जिससे क्या आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये लॉजिक चिप है।
अगर कोई भी कस्टमर के साथ में कुछ भी निकालनी हो, बदमाशी करनी हो कस्टमर के साथ में, या फिर कस्टमर आपके साथ में बदमाशी कर रहा हो, ये लॉजिक चिप निकाल कर रख लेना और दूसरे मोबाइल का लॉजिक चिप यहाँ पर लगा कर छोड़ देना। अब वो मोबाइल पूरी दुनिया में कहीं भी ऑन नहीं हो सकता आपके अलावा, ठीक है? आपके अलावा कोई भी उसे ऑन नहीं कर चाबी अपने पास रखनी है लॉक की, दूसरी चाबी दे देनी, टेंशन नहीं फिर। तो ये चीज है। दूसरी क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर आईसी के नियर बाई आपको कैपेसिटर बहुत सारे मिलेंगे, बट कोयल आपको ज्यादातर सीपीयू के नियर बाई देखने को मिलेगी। अभी के नए मॉडलों में सीपीयू के नियर बाई कोयल हटा दी है, अभी के नए मॉडलों में आपको पावर आईसी के नियर बाई कोयल देखने को मिलेगी। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये, पावर आईसी के नियर बाई बहुत सारे कैपेसिटर आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कैपेसिटर दोनों तरफ से बजर करेंगे, ठीक है? तो बजर वाला कंसेप्ट क्लियर है, कौन कब बजर करेंगे तब तोड़ना, कब बजर करेंगे तब नहीं तोड़ना है। यहाँ पर जैसे ये कैपेसिटर है, ये जितने भी कैपेसिटर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, ये सारे के सारे कैपेसिटर आपके दोनों साइड में बजर करने वाले कैपेसिटर हैं, ठीक है? आपको मल्टीमीटर पर क्या चेक करना है, डायोड वैल्यू। देखो यहाँ पर डायोड वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, कम आ रही है, कितना है? देखिए येलो मार्क यहाँ पर 8 है, 8 है, तो आपका 50 से कम है डायोड वैल्यू। 50 से कम डायोड वैल्यू पर मल्टीमीटर क्या करता है, दोनों तरफ बजर करता है। जो एक कंफ्यूजन वाली कंडीशन स्टार्टिंग में आपको लिखाई थी, वो आईफोन के हर मॉडल में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो अब अगर आपने यहाँ पर कभी मोबाइल डेड आया और यहाँ पर ये कैपेसिटर दोनों तरफ बजर किया और तोड़ना स्टार्ट किया, तो अब तोड़ना कहाँ तक करोगे? देखो ये तो तोड़ दिया, ठीक है, अब ये और देख लो ये भी कितना डायोड वैल्यू है। तो यहाँ भी दोनों तरफ ये कैपेसिटर बजर करेंगे, बट ये ओके है, ठीक है? ये भी तोड़ लेंगे, ज्यादा नहीं है, इसमें और तोड़ो फिर। कितना डायोड वैल्यू है? 4। तो ये भी दोनों तरफ बजर करने वाले हैं। 50 से नीचे जो है 50 से नीचे आएंगे, वो दोनों तरफ बजर करेंगे। तो आपको क्या करना, मल्टीमीटर में डायोड वैल्यू चेक करनी है, रेड को ग्राउंड पर रखकर ब्लैक से। कैपेसिटर 3 से नीचे जाएगा तो खराब मारेगा। अगर दोनों तरफ आपको, अगर मल्टीमीटर अच्छा है तो दोनों तरफ 0 0 शो करेगा, और मल्टीमीटर बजट वाला है तो आपको 3 तक कंसीडर करना है, ठीक है? 3 से ऊपर गया तो फिर आपको सोचना है, और सोचने के लिए कहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है? अब इतने भी तोड़ दोगे तो ये भी तोड़ने पड़ेंगे फिर, ठीक है? यहाँ पर देखो कितना डायोड वैल्यू है। अब इतने सारे कैपेसिटर तोड़ने के बाद तो हिम्मत ही हार जाएगी कि यार मैंने आधा एक मोबाइल तो खाली कर दिया, फिर भी मोबाइल का शॉर्टिंग। हर किसी टेक्नीशियन को थोड़ा सा करना है, ये भी पता चलता है, लेकिन कहने कुछ नहीं है या तो वोल्टेज इंजेक्ट कर दे तो हाँ, अब देखो क्या होता है, वोल्टेज भी अगर आप इंजेक्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ हीट होने वाला ही नहीं है, क्योंकि कुछ खराब तो है ही नहीं। अब खराब नहीं होता तो कोई चीज हीट नहीं होती, और कोई चीज हीट नहीं होती तो हम लोग वोल्टेज हाई देते हैं, और वोल्टेज हाई देते क्या होगा, सीपीयू गया। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना है, जो कि मैंने पहले ही बेसिक वाली क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके थे। वोल्टेज चेक कर सकते हैं ना, वोल्टेज चेक करवाएंगे इसमें। हाँ जी हाँ, तो नहीं पता चलेगा, जी हाँ पता चलेगा, लेकिन वो बजट करेगा। जी यार वही क्या होता है कि हम लोग का जब डेड मोबाइल आता है तो सबसे पहले आप डायोड वैल्यू चेक करते हो पहले, कि अगर बजर आ रहा है तो तोड़ देते हैं, मतलब उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं जो भी है। बट आप देखोगे तो आईफोन में क्या है, आईफोन में यहाँ पर ये तो 4 मुंह वाले कैपेसिटर है, इनको छोड़ दो। 4 मुंह वाले कैपेसिटर के अलावा बाकी जितने कैपेसिटर है उनमें से आप 50% कैपेसिटर दोनों तरफ बजर करेंगे। तो इसलिए आईफोन में ज़्यादातर लोग फंसते हैं फ्लोटिंग कंडीशन में। इसमें वोल्टेज चेक करने का तरीका है कि नहीं? वोल्टेज चेक एंड्रॉइड में क्या रहता है, खाली चार्जिंग घुसा दिया तो पावर ऐसी के आसपास के सारे। आईफोन में भी सेम कंसेप्ट है, पावर लगाओ वोल्टेज चेक करो। चार्जिंग पत्ता लगाना पड़ेगा। वीवीडी के बगैर कहाँ पर सेटिंग कर जाएगा? ओके तो पता है हमें इसमें। चलिए तो ये और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई शॉर्टिंग आपके पास आता है तो आपको चेक कौन से वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है? मैं आपको 3 जगह वोल्टेज बता रहा हूँ।